हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी हम सिंपल का कंपाउंड करते हैं या फिर कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल का कॉम्प्लेक्स, तो हमें ये पार्ट आना जरूरी है। यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होता है। वैसे अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो ये इजी ही होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ओके, तो आज हम यही 3 सेंटेंस पढ़ेंगे, बाद में इनका कन्वर्जन। ओके, तो चलिए सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सिंपल सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ये रही सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं क्या है। अ सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट वन क्लॉज दैट इज इंडिपेंडेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हमें ये बताती है कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज होता है और वो क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम मेन क्लॉज कहते हैं। आई रिपीट, मेन क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक अर्थपूर्ण मीनिंग एक्सप्रेस करता है, इसलिए इसे किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होना होता है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। ओके, तो जब भी अर्थपूर्ण मीनिंग की बात आती है तो वो सेंटेंस किस तरह होता है, तो उसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब या फिर सब्जेक्ट वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है। और जब भी ये 3 चीजें होती है तो वो एक अर्थपूर्ण मीनिंग एक्सप्रेस करता है वो सेंटेंस। ओके, तो इसलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस सेंटेंस को और अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड मधु। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर द पुलिस सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेटेड वर्ब फॉर्म और मधु ऑब्जेक्ट, और इसका मीनिंग होता है पुलिस ने मधु की इन्वेस्टिगेशन की, मतलब उससे सवाल पूछे। तो देखिए इस सेंटेंस से एक अर्थपूर्ण मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं क्या है। आई एम वॉचिंग अ सेमीफाइनल मैच। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई एम वॉचिंग है वर्ब फॉर्म और अ सेमीफाइनल मैच ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो तीनों चीजें यहाँ पर आई है, मतलब एक अर्थपूर्ण मीनिंग एक्सप्रेस होगा। तो इसका मीनिंग है मैं सेमीफाइनल मैच देख रहा हूँ। ओके, तो जब भी सिंपल सेंटेंस की बात होगी तो उसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और वो एक अर्थपूर्ण मीनिंग एक्सप्रेस करेगा। ओके, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फॉर्म ये तीनों चीजें होनी चाहिए, या फिर सेंटेंस की एंडिंग वर्ब से होनी चाहिए। ओके, तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। चलिए अभी कंपाउंड सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहा कंपाउंड सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो ये रही कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन, चलिए रीड करते हैं क्या है। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर लिंक्ड विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जी हाँ स्टूडेंट, डेफिनेशन ये कहती है कि कंपाउंड सेंटेंस में अभी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो किससे लिंक हुए होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। ओके, तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं ये अभी आपको मालूम हो गया है। तो कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और सिंपल में 1। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की। तो ये वर्ड्स आप देख सकते हो, इन्हीं को ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। कौन से है वो, फॉर एंड नॉर, बट और एट सो। ओके, तो अगर आपको हिंट के तौर पर इन्हें याद रखना है तो आप एक वर्ड याद रख सकते हो और वो वर्ड है फैन बॉयज।
जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने फैन बॉयज ये वर्ड भी याद रख लिया तो भी इनफ है, क्योंकि एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स एट, यस मीन्स सो, इट इज कॉल्ड फैन बॉयज। ओके, तो यही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ अभी इस सेंटेंस को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं क्या है। रन फास्ट और यू विल मिस द बस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पहला है रन फास्ट और दूसरा है यू विल मिस द बस। और आप देख सकते हो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और से लिंक है, आप देख सकते हो। ओके, तो यही डेफिनेशन है। क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए और वो किससे लिंक होने चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं क्या है। दे आर रीडिंग बट देयर माइंड इजंट इन इट। तो देखिए इस सेंटेंस में भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आए हैं। पहला है दे आर रीडिंग और दूसरा है देयर माइंड इजंट इन इट। और ये दोनों ही सेंटेंस किस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से लिंक है, बट से, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यही डेफिनेशन है कंपाउंड सेंटेंस की। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और कोई भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होना चाहिए, तो उसी को ही कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके, चलिए अभी और एक एग्जांपल है, उसे भी देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है सुजाता गॉट द आइडिया एंड सूरज इम्प्लीमेंटेड ऑन इट। तो देखिए इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आए हैं। पहला है सुजाता गॉट द आइडिया और दूसरा है सूरज इम्प्लीमेंटेड ऑन इट। और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज किस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से लिंक है, एंड से। अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो यही कंपाउंड सेंटेंस होता है। ओके, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कोई भी, तो उसी को ही हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके, चलिए अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ये रही डेफिनेशन स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। तो डेफिनेशन है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो डेफिनेशन ये कहती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं, उसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी अर्थपूर्ण मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता है। एक अर्थपूर्ण मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होना होता है, ये आपको भूलना नहीं है। ओके, और डिपेंडेंट क्लॉज को अगर आपको पहचानना है तो उसकी एक तरकीब है स्टूडेंट्स। ये वर्ड्स आप देख सकते हो, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख जाते हैं तो इस वर्ड से लेकर आखिर तक वही आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है और बचा हुआ पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, आप देख सकते हो क्या है। आई वॉज ईटिंग अ बर्गर व्हेन ही केम। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है, वेन, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए वेन से लेकर केम तक, यानी ये पूरा सेंटेंस ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो बचा हुआ है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसी को ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है आई वेंट टू द प्लेस वेयर आई मेट पीपल विथ वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है, वेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो
तो देखिए वेयर से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया है और ये बचा हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसी को ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल है उसे भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है दो द स्काई वॉज फोरकास्ट इट डिडंट रेन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस में दो ये वर्ड आया है, ये वर्ड आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो 2 से लेकर फोरकास्ट तक ये आपका अभी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो बचा हुआ है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए और एक डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, इसके लिए मैंने आपको कुछ कंजंक्शंस यहाँ पर लिख के दिए है, तो बस आपको उन्हीं को याद रखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। तो बस जो जो बातें मैंने आपको बताई है डेफिनेशन के साथ, बस आपको उन्हें ही याद रखना है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।